क्या कुछ सोचा है, किस तरह से मधुबनी को एक अलग जगह बनाना है? क्योंकि जिस तरह से नगर परिषद के दौर में मधुबनी का हाल रहा है वो बद से बदतरीन रहा है। मुझे नहीं लगता कि नगर परिषद के लायक भी था, लेकिन इसे नगर निगम बनाया गया, एक मौका दिया गया है संवारने का। किस तरह से इसे संवारें? देखिए, अभी बहुत अच्छा आप बोले हैं कि बहुत मेयर प्रत्याशी सो गए हैं, तो हम भादों के बैंक नहीं हैं कि एनएच पे जाएंगे और ट्रक हमको पीट देगा। हम भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन हमेशा मतदाता के मालिक के बीच रहे हैं और रहेंगे। केवल हमको मुस्लिम मतदाता ही ये चुनाव में मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ा किए हैं और हमको पूरा आशा और विश्वास है जितने बिरादर से मेयर के कैंडिडेट हैं उससे हम अधिक वोट मत मुस्लिम मतदाता मालिक से लेंगे। ये हमारा वादा है, मन में सोचे हुए हैं, पूरा मन हमारा कर रहा है कि मतदाता मालिक अगर कोई वोट देगा तो मुस्लिम समुदाय से हमको 50% वोट आएगा। हमारे साथ अभी अरुण राय जी हैं जो कि नगर निगम चुनाव में एज ए मेयर प्रत्याशी हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से चुनाव को लेकर के अलग अलग जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे में जबकि अभी चुनाव में कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि पेच फंस गया है जिसको लेकर के परसों निर्णय होना है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे बहुत कम नेता हैं जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं। उसमें एक नाम जो कि अभी मधुबनी से अगर देखा जाए तो अरुण राय जी हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से लोग सड़क पे उतरे थे, जिस तरह से मोहल्ले मोहल्ले जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में रोक लगने के बाद कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी थे वो ठंडे पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अरुण राय जी सुबह और शाम में निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है यहाँ के लोगों से और वो क्या कुछ सोच रहे हैं जब अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह से आप अलग अलग मोहल्ले में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि प्रत्याशियों की कमी नहीं है, कह सकते हैं कि दर्जन भर प्रत्याशी हैं। ऐसे में अरुण राय अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, अभी बहुत अच्छा आप बोले हैं कि बहुत मेयर प्रत्याशी सो गए हैं, तो हम भादों के बैंक नहीं हैं कि एनएच पे जाएंगे और ट्रक हमको पीट देगा। हम भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन हमेशा मतदाता के मालिक के बीच रहे हैं और रहेंगे। अभी चूंकि आप एक मुस्लिम मोहल्ले में हैं, लोगों के अंदर ये भावनाएं हैं। कहीं ना कहीं आपने देश में देखा है कि हिंदू मुसलमान बार बार होता है। ऐसे में आप एक मुसलमान के मोहल्ले में हैं, बगल में मस्जिद है, 2-4 कदम भी नहीं है। समाज में जिस तरह की धारणाएं हैं हिंदू मुसलमान को लेकर के, कहीं ना कहीं आप उनसे अलग होकर के एक तरह से मोहल्ले में आकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि क्या वाकई मुसलमान और हिंदू होना इतना बड़ा फैक्टर है कि वो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है कि आखिर कैसे हम मुसलमान होकर के हिंदू को जिताएं, कैसे कोई हिंदू होकर के मुसलमान को जिताए? ऐसे में आप कहीं ना कहीं एक जगह बना रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, एक्चुअल हमको मुस्लिम मतदाता ही ये चुनाव में मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ा किए हैं और हमको पूरा आशा और विश्वास है जितने बिरादर से मेयर के कैंडिडेट हैं उससे हम अधिक वोट मत मुस्लिम मतदाता मालिक से लेंगे। ये हमारा वादा है, मन में सोचे हुए हैं, पूरा मन हमारा कर रहा है कि मतदाता मालिक अगर कोई वोट देगा तो मुस्लिम समुदाय से हमको 50% वोट आएगा। एक आखिरी सवाल आपसे जानेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं आगे जब आप चुनाव जीतेंगे? क्या कुछ सोचा है, किस तरह से मधुबनी को एक अलग जगह बनाना है? क्योंकि जिस तरह से नगर परिषद के दौर में मधुबनी का हाल रहा है वो बद से बदतरीन रहा है। मुझे नहीं लगता कि नगर परिषद के लायक भी था, लेकिन इसे नगर निगम बनाया गया, एक मौका दिया गया है संवारने का। किस तरह से इसे संवारेंगे? देखिए, पहला ये पहले नगर पालिका था, फिर नगर निगम बना, आज नगर परिषद से नगर निगम बना। तो हम 2002 से नगर पालिका को देख रहे हैं, फिर नगर परिषद को देखे हैं, फिर अभी जो चुनाव चल रहा है मेयर के तो नगर निगम को भी देख रहे हैं।
तो 1 से 30 वार्ड, पहले 1 से 24 वार्ड था, फिर 1 से 30 बना। तो 1 से 30 वार्ड के जनता हम 2002 से ही नगर परिषद नगर पालिका को देख रहे हैं, और 1 से 30 वार्ड का जनता हमको बहुत नज़दीक से देख रहा है। हम अभी तक में कोई मस्जिद हो, कोई मदरसा हो, कोई मंदिर हो, जहाँ भी जो काम से कोई गरीब की बेटी की शादी हो, कोई बीमारी हो, हम सेवा करते आए हैं। इसलिए 1 से 30 वार्ड के जनता हमको मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है, और हम जनता मालिक के आशीर्वाद पे मेयर पद पर खड़े हुए हैं। तो ये हमारे साथ अरुण राय जी थे, जो अभी यहाँ मधुबनी में अलग अलग मोहल्ले में जा करके, अलग अलग कह सकते हैं गलियों में जा करके खुद पब्लिक से रूबरू हो रहे हैं और उनसे ये जान रहे हैं कि आखिर उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ वो चाहते हैं, किस तरह से वो मधुबनी के बारे में सोचते हैं, ताकि एक नेता के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो यही होता है कि वो जनता को खुश कर सके। और कोई इंसान जनता को तब तक खुश नहीं कर सकता है जब तक वो जनता के बारे में नहीं जानता है, जनता के समस्याओं को नहीं जानता है। अगर कोई इंसान ये जानता हो कि उसकी समस्याएं क्या है, तो वो कहीं ना कहीं इसका निदान कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अरुण राय जी एक नेता होने के नाते समाज में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ लोगों से भी बातचीत की थी, उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो चुनाव की प्रक्रिया को धीमे होने के बावजूद खुद को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले चुनाव में आगे खुद को देख रहे हैं। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।